नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत और एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे इम्प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो नए नए वीडियो अपडेट करते हैं उन सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उससे क्या होगा कि आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहेंगे और घर बैठे हुए ऑनलाइन स्टडी माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर सकेंगे। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करो, अगर आप पीटीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, या राजस्थान पुलिस पटवारी एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखें। अगर आप आरएस और आईएएस मेंस की तैयारी करो तो भी हमारे वीडियो अपडेट होने वाले हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, स्क्रीन पर आपको 6 प्रश्न नजर आ रहा है। सबसे पहले आप इन प्रश्नों की कॉपी कर लो और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ प्रश्न दे रखा है पहला कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ फिलअप करना है। ऑप्शन नहीं दे रखा है, मैंने डायरेक्ट प्रश्न करा रहा हूँ। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए तो हमें राइट करना पड़ेगा स्टीफन हेल्स को। क्या राइट करना पड़ेगा? स्टीफन हेल्स को। बिल्कुल, स्टीफन हेल्स को पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रश्न आता है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो हम क्या राइट करने वाले हैं? स्टीफन हेल्स को। अगला प्रश्न दे रखा, पौधों की संरचना की कार्य इकाई क्या होती है। पौधों की संरचना की कार्य इकाई क्या होती है? पौधों की संरचना की कार्य इकाई क्या होती है भैया? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। बिल्कुल, मैंने आपको पिछला वीडियो जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कोशिका के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया था और डिटेल से मैंने सब कुछ बता दिया। कोशिका क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, गोल्जी काय क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, ये सारे टॉपिक मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। वो वीडियो आप मेरे पिछले जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ दे रखा है पौधों की संरचना की कार्य इकाई क्या है। तो पौधों की संरचना की कार्य इकाई का अगर प्रश्न आता है तो हमें राइट करना पड़ेगा कोशिका को। बिल्कुल। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडोम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेस के नाम से जाना जाता है। तो हमें यहाँ पर आयरन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा तत्व होगा? आयरन, यानी हमें Fe को राइट करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। प्रश्न का लैंग्वेज है कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेस के भाग हैं, तो हमें आयरन को राइट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको तीसरे प्रश्न का आंसर मिल चुका है। अगला चौथा प्रश्न दे रखा है नाइट्रोजन जन स्तरीकरण में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से होता है। तो हमें राइट करना पड़ेगा मोलिब्डेनम। बिल्कुल, ये जो तत्व होता है जिसको अपन बोलते हैं MO। बिल्कुल, मोलिब्डेनम यानी नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें राइट करना पड़ेगा मोलिब्डेनम। क्या होगा? मोलिब्डेनम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न दे रखा, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कौन सा अनिवार्य यानी कितने अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से 17 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। 17 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रश्न आता है कि पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, हमें राइट करना पड़ेगा 17 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न दे रखा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों के उत्पादन संतुलित पोषक माध्यम में पौधों के उत्पादन से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं संतुलित पौधों के माध्यम से संबंधित है ठीक है। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स को माना जाता है। पौधों की संरचना एवं कार्य इकाई क्या है। पौधों की संरचना एवं कार्य इकाई कोशिका है। कौन सा तत्व साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज का भाग है तो हमें आयरन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आयरन जो तत्व है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। नाइट्रोजनीकरण स्तरीकरण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? हमें मोलिब्डेनम को राइट करना पड़ेगा। पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है? हमें 17 अनिवार्य तत्वों को राइट करना पड़ेगा। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? संतुलित पौधों के माध्यम से संबंधित, यानी पोषक तत्वों से संबंधित है। संतुलित पौधों से संबंधित है, उनके पोषक तत्व, उनमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनसे संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। आगे समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो ताकि अगले प्रश्न में आपको लिखूं और उनके जवाब आप दे दीजिएगा। बिल्कुल, अगला जो प्रश्न दे रखा वह है पादप भस्म क्या होते हैं? पादप भस्म क्या होते हैं? अगर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दे रखा पौधों में हरिमाहीनता किस कारण से होता है? पौधों में हरिमाहीनता किस कारण से होता है? अगला प्रश्न दे रखा क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं? यानी कौन से तत्व होते हैं जिनको हम क्रांतिक तत्व कहते हैं? अगला प्रश्न है मक्के में सफेद कलिका नामक रोग किसके कारण होता है? मक्के में सफ़ेद कलिका नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? धान में जो खेरा रोग होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? और बोरोन की न्यूनता के कारण सेब में कौन सा रोग हो जाता है? तो चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न दे रखा है कि पादप भस्म में होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पौधों के अकार्बनिक घटक। बिल्कुल, इसका आंसर होगा पौधों के अकार्बनिक घटक। पौधों के अकार्बनिक घटक जिनको हम किस नाम से बोलते हैं? जिनको हम पादप भस्म भी कहते हैं। यानी पौधों के जो अकार्बनिक घटक होते हैं उन्हें हम पौधों के अकार्बनिक घटक को हम पादप भस्म कहते हैं। पौधों में हरिमाहीनता किस कारण होता है? तो पौधों में हरिमाहीनता क्लोरोफिलनेस जिसको अपन बोलते हैं, ये होता है भैया आयरन या मैग्नीशियम के कारण। पौधों का जो हरा रंग होता है जिसको अपन बोलते हैं हरा रंग, पत्तियों का जो हरा रंग होता है मैग्नीशियम के कारण उपस्थिति या मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। पिछला वीडियो जरूर देखना क्लोरोफिल वाला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पौधों में हरिमाहीनता किस कारण होता है? तो आयरन या मैग्नीशियम। कांतिक तत्व कौन से होते हैं? अगर ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, कांतिक तत्व कौन से होते हैं? अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो हम किसको राइट करेंगे? सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम। बिल्कुल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को हम कांतिक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, रेलवे के अंदर रिपीटेड प्रश्न नहीं है। कांतिक तत्व कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, उसके बाद आपको दे रखा है फास्फोरस और पोटेशियम, ये कांतिक तत्व कहलाता है। मक्के में सफेद कलिका रोग, देखो कभी प्रश्न आता है मक्के में सफेद कलिका रोग। सफेद क्या होती है? जिंक होती है, तो हम लिखेंगे जिंक के कारण। मक्के में सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी कारण होता है? तो हमें जिंक के कारण लिखना होगा। इसी प्रकार धान में जो खेरा रोग होता है वे भी जिंक की कमी के कारण होता है, तो याद रखना यहाँ पर भी हमें जेड जिंक को राइट करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जिंक, और इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं जिंक। धान में खेरा रोग किस तत्व कमी कारण होता है? तो जिंक। बोरोन की न्यूनता के कारण सेब में कौन सा रोग हो जाता है? तो भाई आपने कई बार आपने एप्पल को काटा होगा, अंदर से वो भूरी भूरी नजर आती है, एक कार्क नजर आता है, आपको परत नजर आती है, गोल गोल सी लाइन नजर आती है, गोलाकार भूरी भूरी, बिल्कुल उसे ही कहते हैं अपन। बोरोन की न्यूनता कारण सेब में कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा आंतरिक कार्क। क्या राइट करना पड़ेगा आपको? आंतरिक कार्क को, आंतरिक कार्क। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न नजर आ रहा है, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दे रखा है, वो दे रखा है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में गठित की गई थी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का जो गठन है 1963 में किया गया था। इस समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है हरीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन दे रखा है मोहन मुखर्जी, सी ऑप्शन दे रखा है शिवचरण माथुर और डी ऑप्शन दे रखा है मीठालाल मेहता। तो दोस्तों हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा ए ऑप्शन को, हरीश चंद्र माथुर। हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन 1963 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे हरीश चंद्र माथुर को। दूसरा प्रश्न दे रखा राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन दे रखा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन दे रखा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन दे रखा वित्त मंत्री, डी ऑप्शन दे रखा ग्रामीण विकास मंत्री। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 है वो नजर आ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो नेतृत्व है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा।
साथियों अगर प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने दे रखा है। अगर आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 का आंसर आता है तो आप जल्दी से रिप्लाई कमेंट कर दीजिएगा। मित्रों यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, वो दे रखा है नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का क्या होता है। नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का क्या होता है। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष या कार्यकारी निर्देशक। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का कार्यकारी निर्देशक होता है। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। चौथा जो प्रश्न दे रखा वो है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 318 और डी ऑप्शन है ए व बी। तो बिल्कुल हम यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार है संविधान के अनुच्छेद के तहत। अपन पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न देखा राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है। ऑप्शन दे रखा है 149, बी ऑप्शन दे रखा है 150, सी ऑप्शन दे रखा है 166 और डी ऑप्शन दे रखा है 170। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार होती है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर अपन बात करते छठे प्रश्न की, छठा प्रश्न दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 43। सुनना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। तो हमें राइट करना पड़ेगा अनुच्छेद 51 को, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते सातवां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यानी संविधान का कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो हमें राइट करना पड़ेगा अनुच्छेद 61 को। दोस्तों यहाँ आठवां जो प्रश्न दे रखा, आठवां प्रश्न है उप सरपंच का निर्वाचन होता है। उप सरपंच का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा, निर्वाचित सरपंच व पंच द्वारा, आगे दे रखा है निर्वाचित सरपंच द्वारा और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। सरपंच का निर्वाचन होता है, ऑप्शन है प्रत्यक्ष जनता द्वारा, निर्वाचित सरपंच और पंच द्वारा, निर्वाचित सरपंच द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, निर्वाचित पंच और सरपंच द्वारा। यानी उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचित सरपंच और पंच मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है ग्रामीणों में नागरिकों के स्वयं के मामले का समाधान कौन करता है। तहसील, रसद विभाग, ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी। तो साथियों हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ग्रामीणों में नागरिकों के स्वयं मामलों का जो समाधान है वो ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें, ऑप्शन दे रखा 20, 27, 10 और 29। तो साथियों हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 10 सीटें। राजस्थान के राज्यसभा में जो सीटें जाती हैं वो 10 सीटें आती है। आगे समझ में। तो आज के मैं संविधान संबंधित 10 प्रश्न कराए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।